नंद वंश भारत का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय साम्राज्य। पार्ट 1। जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2300 से 2400 साल पहले का भारत। पूरा उत्तर भारत छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। हर राजा अपने राज्य को सबसे बड़ा बनाना चाहता था। कहीं युद्ध हो रहे थे, कहीं राजनीतिक षड्यंत्र, तो कहीं नए साम्राज्य जन्म ले रहे थे। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच धीरे धीरे एक ऐसा राज्य उभर रहा था जो बाकी सभी राज्यों को पीछे छोड़ने वाला था। वह था मगध। मगध के पास उपजाऊ भूमि, लोहे के भंडार, गंगा जैसी नदियाँ, मजबूत व्यापारिक मार्ग और कुशल शासक थे। इसी वजह से मगध लगातार शक्तिशाली बनता गया। पार्ट 2। मगध की मजबूत नींव। मगध अचानक शक्तिशाली नहीं बना। इसके पीछे कई शासकों का योगदान था। बिंबिसार ने विवाह संबंधों और युद्धों से मगध का विस्तार किया। अजातशत्रु ने नई युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर शिशुनाग वंश ने मगध को स्थिर बनाए रखा। लेकिन अब आने वाला था मगध का सबसे शक्तिशाली दौर, क्योंकि अब इतिहास में प्रवेश करने वाला था नंदवंश। पार्ट 3। आखिर नंदवंश इतना अमीर कैसे बना? इतिहास में कई राजवंश शक्तिशाली थे, लेकिन नंदों को सबसे अमीर राजवंशों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि नंद शासकों ने प्रशासन और कर व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया था। राज्य में खेती से कर लिया जाता था, व्यापार पर कर लगता था, खनिज संसाधनों पर नियंत्रण था और राज्य की आय लगातार बढ़ती जा रही थी। मगध की भूमि बेहद उपजाऊ थी। यहाँ भरपूर खेती होती थी। गंगा नदी व्यापार को आसान बनाती थी और लोहे की उपलब्धता से हथियार मजबूत बनते थे। धीरे धीरे नंदों का खजाना इतना विशाल हो गया कि उनकी संपत्ति की कहानियाँ पूरे भारत में फैल गई। पार्ट 4। दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में से एक। लेकिन केवल धन होना काफ़ी नहीं था। उसे बचाने के लिए चाहिए थी शक्ति, और नंदों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी। यूनानी लेखकों के अनुसार नंद सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 से ज़्यादा युद्ध हाथी थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब हजारों हाथी युद्ध भूमि में उतरते होंगे, जब लाखों सैनिक एक साथ आगे बढ़ते होंगे, तो दुश्मनों के मन में कितना भय पैदा होता होगा। नंद सेना केवल बड़ी नहीं थी, वह पूरे भारत में भय का प्रतीक बन चुकी थी। पार्ट 5। जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था, उसी समय पश्चिम से एक और महान विजेता आगे बढ़ रहा था, सिकंदर महान। उसने कई देशों और राज्यों को जीत लिया था। उसकी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे भारत के अंदर आए, उन्हें पता चला कि आगे एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी सेना बेहद विशाल है। वह था नंद साम्राज्य। यूनानी सैनिक पहले ही लंबे युद्धों से थक चुके थे और अब उनके सामने था विशाल मगध। युद्ध हाथियों की सेना, अपार धन और लाखों सैनिक। इतिहासकार मानते हैं कि नंदों की शक्ति का डर भी उन कारणों में शामिल था जिसकी वजह से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से डरने लगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा साम्राज्य जिससे दुनिया जीतने निकला सिकंदर भी
टकराने से पहले सोचने लगा था। पार्ट 6 प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली शहर। नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि पूरे साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बन चुकी थी। यहाँ से सेना नियंत्रित होती थी, कर वसूले जाते थे, प्रशासन चलाया जाता था और पूरे साम्राज्य के फैसले लिए जाते थे। धीरे धीरे पाटलिपुत्र इतना शक्तिशाली बन गया कि आगे आने वाले मौर्य और गुप्त साम्राज्य दोनों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। पार्ट 7 नंद वंश की सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति केवल सेना नहीं थी, बल्कि उनका केंद्रीकृत प्रशासन था। राज्य के ज़्यादातर फैसले केंद्र से नियंत्रित होते थे। इससे कर व्यवस्था मजबूत हुई, सेना संगठित हुई और साम्राज्य ज़्यादा स्थिर बना। धीरे धीरे मगध इतना शक्तिशाली हो गया कि बाकी राज्यों के लिए उसे चुनौती देना मुश्किल हो गया। पूरा उत्तर भारत अब मगध की शक्ति को महसूस करने लगा था। पार्ट 8 लेकिन जनता खुश नहीं थी। इतनी शक्ति और धन होने के बावजूद धीरे धीरे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। भारी कर व्यवस्था के कारण लोग परेशान होने लगे। राज्य का नियंत्रण बहुत सख्त होता जा रहा था और धीरे धीरे साम्राज्य के अंदर तनाव बढ़ने लगा। इतिहास हमें सिखाता है, जब सत्ता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो विरोध भी धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। पार्ट 9 नंद वंश इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज भी नंद वंश केवल उसकी शक्ति के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उसने भारत के इतिहास को बदलने के लिए मंच तैयार किया था। अगर नंद साम्राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली नहीं होता तो शायद आगे आने वाले साम्राज्य भी इतने महान नहीं बनते। मगध अब केवल एक राज्य नहीं रहा था, वह पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। और यही कारण है कि नंद वंश प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में गिना जाता है। एग्जाम रिवीजन लास्ट। नंद वंश किसके बाद आया? आंसर शिशुनाग वंश। नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नंद वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर विशाल सेना और अपार धन। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? आंसर नंद वंश। नंद सेना की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आंसर युद्ध हाथी और विशाल सेना। नंद शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर केंद्रीकृत प्रशासन। और इसी के साथ नंद वंश की यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास के पन्ने में आगे आने वाला था और भी बड़ा तूफान। एक ऐसा दौर जो पूरे भारत का भविष्य बदल देने वाला था। मगध शक्तिशाली था, धन था, विशाल सेना थी, लेकिन इतिहास गवाह है सबसे बड़े साम्राज्य भी हमेशा नहीं टिकते। यह है आखिर नंद वंश के बाद क्या हुआ, कैसे बदला भारत का इतिहास और कौन था जिसने आगे चलकर पूरे आर्यावर्त को हिला दिया, वह जानेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताओ आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद है, और वीडियो अपने हिस्ट्री वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि और अगर आप चाहते हो कि हर संडे एंशिएंट हिस्ट्री की लॉन्ग क्विज वीडियो जाए तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखना।